वन वेलकम टू माय चैनल। एसएससी सीजीएल का टीयर 1 का भी रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे जो हमारे कैंडिडेट्स थे, एस्पिरेंट्स थे, जो प्रिपरेशन कर रहे थे, कुछ बिगनर्स थे, उन सभी ने टीयर 1 क्वालिफाई कर लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम और बेस्ट ऑफ लक कि वो अब आगे की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से करें। हम लोग कभी भी कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, उसमें सिर्फ 3 मेन पॉइंट्स हमें याद रखने होते हैं। पहली हमारी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, सेकेंड सेल्फ स्टडी, थर्ड प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट। अब इसको मेंस में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सारा वीडियो मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि जब मैं अपडेट दूं तो आपको वो चीज़ पहले पता चल जाए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे किस रीज़न की कितनी कट ऑफ गई है। मेनली अगर हम कंपेयर करें लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर हमारी 80,000 वैकेंसीज़ थी जिनका रिजल्ट बना था, क्योंकि लास्ट ईयर हमारी कुछ वैकेंसीज़ इंक्रीज़ हुई थी, लेकिन इस बार इतनी वैकेंसीज़ नहीं आई हैं। तो इस बार हमारी जो वैकेंसीज़ थी वो 7,500 कुछ वैकेंसीज़ इस बार पोस्ट में निकाली गई हैं। लेकिन आप लोगों को ये देखना है कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है, उनको उनकी ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि वो मेंस किसी भी तरीके से क्वालिफाई करें। कैसे क्वालिफाई करेंगे, क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा रिपीट होती हैं, किसका वेटेज कितना होता है, ये सारा मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूँगी वीडियो, वहाँ से देख सकोगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी आपको वो चीज़ अपडेट तुरंत मिल पाएगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कौन से रीज़न की कितनी कट ऑफ गई है। हम यहाँ पे बात करेंगे जो हमारा अभी एसएससी सीजीएल टीयर 1 का जो रिज़ल्ट आया है उसकी कट ऑफ की। तो ये हमारी जो कट ऑफ है, आप यहाँ से देख सकते हो कि हमारा जो लिस्ट दिया हुआ है उसमें हमारा जो, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है एक और वीडियो में, कि हमारे यूआर को 30% चाहिए थे, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 25% और बाकी जो अदर कैटेगरीज हैं उनको 20। यहाँ पर आपको लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3, 4 में हमारा रिज़ल्ट आया है, जिसमें हमारी JSO, AAO, SI जिसे हम लोग स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर बोलते हैं, और बाकी और पोस्ट, मतलब कि हमारे 4 लिस्ट आई हैं और सब अलग अलग पोस्ट की अलग अलग लिस्ट आई हैं। इसमें आप देख सकते हो, मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर चुकी हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हो। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर होगा टीयर 2 का, वो कैसे होगा, क्योंकि अब हमारा जो टीयर 2 होगा उसमें हमें फर्स्ट और सेकेंड पोर्शन में बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। किस पोस्ट के लिए? पोस्ट होगी हमारी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, या आप बोल सकते हो उसको असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। इसमें हमारा जो बच्चे टीयर 1 में क्वालिफाई हो चुके हैं उनको टीयर 2 में बैठना होगा। उनको फर्स्ट और थर्ड पेपर जो होगा उनका, वो होगा जनरल स्टडीज़, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का। अब हम यहाँ पे बात करते हैं उनकी जो कट ऑफ गई है वो कितनी। तो यहाँ पे हम बात करें यूआर की, हमारी गई है 169.67, ओबीसी की गई है 166.28, ईडब्ल्यूएस की गई है 167.18 और हमारी एससी की गई है 154.29 और एसटी की गई है 148। ये हमारे टोटल कैंडिडेट्स की वैल्यू दी गई है कि किस कैटेगरी में कितने कैंडिडेट्स हमारे सेलेक्ट हुए हैं। फिर अब हम यहाँ पे बात करेंगे लिस्ट 2 की हमारी, कि लिस्ट 2 में जो हमारे कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं वो कौन कौन हैं, कितने हुए हैं। तो हमारे देखो टोटल जो हमारी जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए जो पोस्ट के लिए हमारे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो हुए हैं टोटल 3,123, जिसमें से अब हम कट ऑफ की बात करेंगे तो यूआर की गई है 168.53, ओबीसी की गई है 165.86 और ईडब्ल्यूएस की गई है 166.06, एससी की गई है 148.50 और एसटी की गई है 146.65। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैंडिडेट कैटेगरी वाइज कितने सेलेक्ट हुए हैं। तो ये जो कट ऑफ गई है वो गई है हमारी जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए। इसमें जो टीयर 1 में बच्चे क्वालिफाई हुए हैं उनको टीयर 2 देना पड़ेगा, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 स्टैटिक्स बहुत मेन है। फिर अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमारा जो थर्ड लिस्ट आया है उसमें किसका था। हमारी जो यहाँ पे थर्ड लिस्ट आई है वो है हमारी स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। इसमें भी हमारे टीयर 2 में जो बच्चे बैठेंगे उनको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर देना होगा, जिसमें स्टैटिक्स भी होगी। तो यहाँ पे हम यूआर की कट ऑफ की बात करेंगे तो 172.36 आप देखो यहाँ पर गई है, और ये बहुत ज़्यादा कट ऑफ है। इस बार एसएससी में बहुत ज़्यादा सीजीएल में भी कट ऑफ गई। हम लोग इस समय ये देख रहे हैं कई एग्जाम्स में कि हमारी कट ऑफ बहुत जा रही है। जैसे अभी हमारी एमटीएस की गई थी 150 में 154, और वैसे हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हमारी जो कट ऑफ है वो 172
172.36 यहाँ पर कट ऑफ गई है यूआर की, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और इसमें जो सेलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट वो कितने हुए हैं टीयर 1 में? 52। अब हम ओबीसी की देखें तो 152.42 गई है। ईडब्ल्यूएस की देखें तो ये हमारी गई है 158.76। बाकी अगर हम एसटी की देखें तो 127.32। और इसमें जो टोटल कैंडिडेट्स टीयर 1 में क्वालिफाई हुए वो हुए हैं 3140। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी जो यूआर की कट ऑफ है वो कितनी ज़्यादा गई है, 172.36। अब हम यहाँ पर देखेंगे लिस्ट 4, जो अदर पोस्ट के लिए इसमें कट ऑफ आया है वो हमारा यूआर का आया है 150.04। फिर ओबीसी का आया है 145.93। ईडब्ल्यूएस का आया है 143.44। एससी का आया है 126.68। एसटी का आया है 118.16। और ये हमारी अदर पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं टीयर 1 में, जो टीयर 2 देंगे पेपर फर्स्ट, वो हैं हमारे 71,112। आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हमारे टीयर 1 में क्वालिफाई हुए हैं वो हैं अदर पोस्ट के लिए, जिसकी क्वांटिटी मैंने बता दी आपको कि कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल हमारे जो एस्पिरेंट्स पास हुए हैं, वो है 71,111। अब इन्हें टीयर 2 देना होगा। यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिए हुए हैं जिनको अभी विदहेल्ड कर दिया गया है, रोक लगा दिया गया है। तो अभी इनका कुछ दिनों बाद इसका कंक्लूजन आने के बाद इसका रिजल्ट दिया जाएगा कि क्या है, इस पे क्या सुनवाई हुई है या क्यों विदहेल्ड किया गया और इसमें आगे क्या होगा। अब हमारा ये जो टीयर 2 है इसकी डेट भी दी गई है। कैंडिडेट्स को बहुत ध्यान रखना है कि जो उनकी टीयर 2 की डेट आई है वो उनके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीयर 2 जो हमारा शेड्यूल होगा सीजीएल का, वो उसकी टेंटेटिव डेट आ गई है कि ये हमारा 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे। ये हमारे एग्ज़ाम्स 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे और आपको अपनी प्रिपरेशन अभी से बहुत अच्छी रखनी है। अब मैं बताती हूँ एक चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपकी एक्यूरेसी क्या है, आप कैसे स्टडी कर रहे हो, ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि अब जो हमारा ये सीजीएल टीयर 2 होगा वो आपको किसी भी तरीके से फाइट करना है अपनी एक सीट के लिए, आपको वो सीट पक्की करनी है। क्योंकि आप लोगों ने अभी तक बहुत मेहनत करी है, टीयर 1 में क्वालिफाई किया जिन बच्चों ने, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और वो बच्चे अब टीयर 2 में बहुत ज़्यादा फोकस करें। मेनली इनको क्या करना है कि जो वो बुक्स पढ़ रहे थे, जो भी उन्होंने यूट्यूब चैनल में जो भी टीचर्स है जिसको भी फॉलो किया है, जिससे भी वो लोग पढ़ रहे थे, जिसकी भी गाइडेंस लिए, अब मेन चीज़ मैटर करती है कि आप टीयर 2 में बहुत जी जान लगा दो, अपने पूरे एफर्ट्स डाल दो, जिससे कि आप इसी बार सिलेक्शन ले लो और ये मौका अपने हाथ से स्किप नहीं होने दो। गाइज़ आपको बहुत मेहनत करनी है। हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो सभी हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट भी कर रहे हैं। बट अब ये जो टीयर 1 में क्वालिफाई करके आए हैं, एक स्टेज उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, अब उनको स्टेज 2 भी क्वालिफाई करना है, जिससे कि ये 2023 की वैकेंसीज जो आई है इसमें आपका सिलेक्शन हो और आप भी फिर कुछ टाइम बाद उस पोस्ट पे पहुंच जाओ जिसको आपने टारगेट बनाया है। तो अभी आपकी सबसे ज़्यादा मेन स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि जो भी आप बुक्स पढ़ रहे हो उन्हीं को रिपीट करो। आपको कोई भी बुक चेंज करने की या कोई न्यू बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। जो बुक्स आपके पास हैं उसी से आप टीयर 2 की तैयारी करो। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप ज़रूर परचेज कर लो, बट रेदर देन अगर आपको किसी भी बुक की पीडीएफ चाहिए हो जो एसएससी से रिलेटेड हो, वो मैं सारी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं उस चीज़ को कि मुझे इस बुक का ये पेज नंबर या ये चैप्टर का पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको शेयर कर दूंगी। बाकी आप सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर फोकस करो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रीवियस सेट्स लगाओ, जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको डेली सॉल्व करो, मॉक टेस्ट दो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सबसे ज़्यादा फोकस करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। और फिर मॉक टेस्ट, आप मॉक टेस्ट जब दोगे तो आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपको देखना है कि आपको किस सेक्शन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और कैसे आपको पढ़ना है। फिर आप एनालिसिस करो कि आपके स्कोर ज़्यादा बन रहा है, कितना ज़्यादा बन रहा है, इसमें क्या चीज़ और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, किसमें और फोकस करने की ज़रूरत है। और जिन लोगों का टीयर 2 में हमारा स्कोर कम बन रहा है उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे कैंडिडेट्स ये करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हैं उनके टाइप वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, उनको लर्न करें जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे बाकी सेक्शंस में। और मेनली वो मॉक टेस्ट देते समय अपने वीक पॉइंट्स को ध्यान दें सबसे ज़्यादा, क्योंकि अगर वीक पॉइंट्स को हम कवर अप कर लेंगे, उसको इम्प्रूव कर लेंगे, तो फिर मॉक टेस्ट क्या हमारा रियल जो टीयर 2 होगा उसमें भी हम स्कोर
कर पाएंगे। तो आपको सबसे ज़्यादा अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। रेगुलर जो फिक्स्ड आवर है आपको एक टाइम टेबल बनाकर उसी में पढ़ना है। सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। जो बुक्स हैं उन्हीं को नंबर ऑफ़ टाइम्स आपको रिवीजन करना है और फिर आपको डेली ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट लगाने हैं। फिर आप करंट पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि आपकी जीएस में करंट भी आएगी। फिर एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, हमारे सारे एस्पिरेंट्स तैयारी तो करते जा रहे हैं, लेकिन टाइपिंग पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आपको डेली थोड़ी थोड़ी देर की 10 to 15 मिनट्स आप करो एटलीस्ट, लेकिन आपको डेली टाइपिंग भी करनी है, क्योंकि अब टाइपिंग भी बहुत मस्ट है। तो आप ये सारे कैंडिडेट जो भी हैं वो हमारे टाइपिंग पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे कि मैं और ज़्यादा भी आपको फर्दर डिटेल्स प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।